अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। આ સમજણ વધી હોય તો એ કેરી ફોરવર્ડ નહીં થાય? समझण ना था, अनुभव था। समझण ये भाव के लिए बराबर है। તો ઉપયોગ કરવાનો દર વખતે આપણને ચાન્સ મળે જ એવું? उपयोग का चांस तो सबको है ही नहीं, 24 आवर्स है। जैसे अज्ञान का उपयोग कर सकते हैं ऐसे विज्ञान का करो। इसमें और क्या करना है? मतलब खाली उपयोग मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी है। हाँ, वो नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि कभी संजोगों ठीक नहीं हो तब उपयोग करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है ज्ञान। वैसे डे टू डे में तो छूटापणाની જાગૃતિ એ સિવાય બહુ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ ઘણીવાર સમજાતું નથી, અથવા તો સિચ્યુએશન થઈ જાય પછી ખ્યાલમાં આવે છે જ્ઞાન। એટલે कहने का मतलब ये है कि आखिर दिन में क्या करने का है, नॉर्मल लाइफ में उपयोग कैसा होना चाहिए ताकि हमारा विजन साइंटिफिक रहे। तो हर छोटे छोटे एक्शन को देखो, ये क्रिया जो हो रही है वो गति सहायक तत्व है, जो क्रिया नहीं करते हैं वो स्थिति सहायक तत्व है। वो डूअरशिप के फॉर्म में मत देखो, आप समझे। फिर भुगतान आती है सुख दुख की, उसको समय से जोड़ो कि समय तत्व के आधार से उसकी लेंथ है, सुख की या दुख की, आप समझे ना। तो कहने का मतलब ये है हर चीज को, और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है वो स्पेस में हो रही है। किसी ने अच्छा भी किया बुरा भी किया, विदाउट स्पेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे तत्व को अगर कोई नॉर्मल टाइम है तो ऐसे तत्व को देखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक दिन तो आपको देखना ही पड़ेगा। नहीं तो दिन में सपोज 10-15 बार ऐसा अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अलग है, इसने ये किया, इसने वो किया, वो ध्यान में आया, उसका मतलब कि उपयोग किया, उपयोग हुआ, ऐसा, हो गया ना। ऐसा फ्री समय में अपना उपयोग तत्व ज्ञान के ऊपर ज्यादा बढ़ाओ। उसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, फिजिकल नहीं है, या विजन की एक्सरसाइज है। और विजन आपका साउंड बनाओ, पक्का करो, वो विजन आपको काम में आएगा। हाँ, वो काम में आएगा। वही आपको किसी को अकर्ता या निर्दोष देखने में या मालिक के भाव से मुक्त देखने में आपको हेल्प करेगा, वही विजन। तो कोई बिल्कुल फ्री है, नॉर्मल संजोग है, तो तत्व ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास करो। ऐसे आपकी दृष्टि को डेवलप करो। ये रहता है, मतलब कि उपयोग होगा, होता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑफ कोर्स। ओके स्वामी जी, एक अभी आपने ये जो पजल और सफरिंग की बात करी, उसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें यहाँ से कुछ वर्ड्स निकले, उसके बाद सफरिंग भी आई कि क्यों निकले, ऐसे नहीं निकलने चाहिए थे, पर विजन क्लियर था, जुदापन की जागृति थी। तो अभी आप जो बात कर रहे हैं पजल एंड सफरिंग की, सफरिंग आ रही है, विजन क्लियर है कि ये 6 तत्वों की रचना है, वहां भी 6 तत्वों की रचना है, और पजल क्लियर हो गई, पजल कंफ्यूजन नहीं है, लाइफ बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है। आप इस पजल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे ज्ञान लगा के सफरिंग को जुदापन की जागृति से देख रहे हैं, ये पजल क्लियर हो गई। सफरिंग तो रहेगा, सफरिंग रहेगा, राइट। अभी आपने ये बात करी कि एक्सपीरियंस मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब उसी सिचुएशन में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, या और भी सिचुएशंस में जब ज्ञान अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस रहता है कि बहुत अंदर पीस और रिलैक्सेशन रहता है और क्लैरिटी भी रहती है। तो कैरी फॉरवर्ड मेरा पीस जाएगा और मेरा जो रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू है वो जीरो होती जा रही है। अभी मैं नहीं कहूँगी कि कितनी हुई है, आई डोंट नो, बट हाँ, धीरे धीरे वो कम हो रही है और आत्मा की वैल्यू मेरी अंदर जो नज़र में बढ़ रही है। तो ध्यान हर समय यही रहता है कि इसी चीज को बढ़ाना है। तो अब ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को जो अंदर बहुत शांति है, रिलैक्सेशन है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैरी फॉरवर्ड क्या चीज जाएगी मेरे? वो जो आपकी जो मैच्योरिटी है
मैच्योरिटी। जी मैच्योरिटी का मतलब होता है कोई भी अवस्था को विदाउट राग द्वेष एंड विदाउट अटैचमेंट पास करने की क्षमता, वो आपका डेवलपमेंट है। राइट आप समझे? जी बस तो वो डेवलपमेंट अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो उदय तो आएंगे, जी मगर उस समय आपको एफर्ट करने की जरूरत, राइट क्योंकि आपने ऑलरेडी वो लेवल पास कर पास दिया कर है। दिया। सफरिंग तो आएगा राइट हिसाब के आधार से, Right. मगर आपको वहां कोई ज्ञान का उपयोग करने की वो ऑटो मोड से काम Auto करेगा mode। बिकॉज ऑफ योर मैच्योरिटी। राइट जहां आप मैच्योर नहीं हुए हैं वहां आपको एफर्ट करने की राइट जरूरत है। मीन्स मेरा कंफ्यूजन क्लियर है, डाउट्स नहीं है, बिल्कुल विजन क्लियर है, और जो मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा इसी मोड से आगे सामने सिचुएशंस ऑफ कोर्स क्लियर होती जाएंगी। वही तो मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है जहां आप पास हो गए उसमें दूसरी बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है और संजोग आएंगे तो भी वो अपने आप काम करेगा ठीक। क्योंकि आपने ऑलरेडी पास हो चुके हैं। वो पास हो चुके हैं, और That's जो जो अज्ञान अभी नाश नहीं हुआ तो वो अभी जितना जीवन बचा है उसमें जितनी जितनी जिस समय जागृति जैसे रहेगी वो क्लैरिटी होती जाएगी। और समझो अगर अज्ञान पूरा नहीं हो पाया, समझो, और अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो दोबारा से भी आएगा, तो उसमें एफर्ट लगेगा। ऑफ कोर्स वो तो लगेगा ना। वो चाहे लगेगा। जो लेवल पे आप पास नहीं हुए हैं, हाँ जी। इसको तो पास करना पड़ेगा। वो कुदरत एक ही बात कहती है, ये दुनिया जो है वो आपकी थी नहीं, आपकी है नहीं, आपके पास रहेगी नहीं। ये सिर्फ भुगतान है, और भुगतान का हर संजोग आपके रिलेटिव अस्तित्व के साथ, ये बाकी के जो भी रिलेशन या अस्तित्व है, ये सब मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। आप ओनली सफरर है। उसको अगर आपने अचीव के रूप में मान लिया या लॉस के रूप में मान लिया, बस वो आपकी अज्ञान है, वो अज्ञानता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालना पड़ेगा। आप समझे? जी, जी। दुनिया में कुछ लेने के लिए नहीं आए और कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं आए। वो तो कुदरत का काम है, पाना और छोड़ना, वो आपका पाप पुण्य का हिसाब है। बिल्कुल मगर बिलीफ में जो है मैंने पाया, मेरे से चला गया, बस ये अज्ञानता निकल जानी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा जितना जगत की हर अवस्थाओं को शून्य समझोगे, इतना अपने आप पूर्णता का अनुभव होगा। होता जाना चाहिए। अभी जैसे समझो कोई सिचुएशन आती है, उस समय उतना नहीं है क्लैरिटी, विजन नहीं समझो प्रकट हुआ, कुछ समय बाद एकदम आ जाता है कि ये क्या हुआ, इस घटना को तो मैंने सच मान लिया, घटना बहुत बड़ी भी नहीं है, जस्ट चलती फिरती कुछ ऐसे ही दिख भी जाता है, तो फिर लगता है कि नहीं ये 6 तत्वों की रचना थी। ऐसे ऐसे जब अपने बादल हटा लिए, क्लियर कर लिया, तो वो भी समझो अज्ञान नाश हो गया उस समय का। अज्ञान नाश हो गया, पर उस समय जो कॉज पड़ गया इसका सफरिंग आएगा। सफरिंग आएगा, तो वो सफरिंग इसी जन्म में आएगा या नेक्स्ट बर्थ में? वो नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो वो सफरिंग को मैं इस जन्म में इरेज नहीं कर सकती हूँ अब। कर सकते हैं, हाँ मगर वो इसके लिए आपको फिर इरेज करने की जो प्रक्रिया है, जी, अगर वो पुरुषार्थ मानोगे तो अज्ञान पक्का होगा। मतलब अगर सफरिंग आ रही है उस समय भी मैं जुदापन की जागृति में रहकर उस सफरिंग को बाईपास कर देती हूँ। बाईपास करो। अगर ये खुद अपने आप प्रतिक्रमण करता है, क्षमा मांगता है, माफी मांगता है, हाँ हाँ तो इट इज अ पार्ट ऑफ व्यवस्थित। व्यवस्थित। मगर आप इसको पुरुषार्थ में ले जाओगे तो आपका अज्ञान पक्का होगा। हाँ, पुरुषार्थ मतलब कर्ता बना में आ गया तो वो उदय अज्ञान। कर्म में है तो उदय- बराबर है। ओके ओके ત્યાં જે આપણે ભાવના કરી જે કે ભાઈ આવું મને મોક્ષ માટે લાયક અને સહાયક નથી માટે મને ન જોતો તો એ ભાવ એટલે મીન્સ કે પુરુષાર્થ वो માં જ- पुरुषार्थ है, હા તો એ પુરુષાર્થમાં જ જશે ને સવાલ ही नहीं હા. है। અને બીજું એક એમણે જે વાત કરી उन्होंने प्रायश्चित की बात की है। અચ્છા. એમ બહુ એક જરાક વધારે ટેકનિકલ છે એટલે મને તમારી પાસેથી વધારે ક્લેરિફિકેશન જોઈએ છે કે એમણે જે કીધું ને કે ભાઈ મેં કંઈક થયું તો તરત એવું થયું કે આવું કેમ નીકળી ગયું મારાથી, બરાબર, ને પછી એમનું એવું કેવું છે કે મેં 6 તત્વો પણ જોયા ને આ પણ જોયા, તો મને જરાક એવું થાય છે હું પણ જે અનુભવું છું એ પ્રમાણે કે જો 6 તત્વોને એ બંને જોયા હોય તો તે વખતે જે આ નીકળી ગયું એવું જે થયું છે એ પણ એક કર્તાપણાનો ભાગ થયો, બરાબર છે, તો એટલી કચાશ છે હજુ મારી ત્યાં, તો ત્યાં જે થાય તો એ આટલું જે ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં જે ડિફરન્સ આવે તો ત્યાં હજુ કેવી જાગૃતિ હોવી જોઈએ અને એની ઉપરનું લેવલ કેવું હોવું જોઈએ એ મને સમજાવો, કારણ કે આવું ઘણીવાર ફેસ કરું છું હું, તો આની ઉપર મારે જવું હોય તો કેવી રીતે જોવાનું હોય? ऊपर का लेवल तो जैसे आपने
ये मैं शुद्धात्मा हूँ और एक कुदरती रचना को देखा आपने, उसके ऊपर तो 6 तत्व है ના પણ આ બે વસ્તુમાં આપણે જોયું, માનો કે 6 તત્વો હું નથી જોતો હમણાં, બરાબર છે, મારી ક્ષમતા જે મારે હમણાં એમાં એફર્ટ નથી મૂકતો, ખાલી કુદરતી રચના અને હું શુદ્ધાત્મા એટલું જોયું, બરાબર છે. તો એક સ્ટેજ જ્યારે મારે એવું આવશે ત્યારે મને 6 તત્વો દેખાવાના પણ સહજ રૂપમાં ચાલુ થશે, જે મારું જેમ જેમ ડેવલપમેન્ટ વધારે વર્તમાન સ્થિતિમાં આવીશ એટલે એ સંજોગ મને મળવાના જ છે, બરાબર છે. પણ હમણાં જે આ જોયું એમાં મારી કચાશ રહી, એ તો બરાબર છે, એ ત્યાં સુધીની સમજ બરાબર છે, બરાબર છે. તો એ કચાશ દૂર કરવી છે કે જે આ બંને ભેગું થઈ ગયું, બરાબર, કે મેં 6 તત્વો પણ જોયા એવું પણ હું માનું છું, અને સાથે સાથે એવું પણ નીકળ્યું કે આ કેમ નીકળી ગયું. ઇટ મીન્સ કે ત્યાં ડ્યુઆલિટી છે, એટલે ત્યાં બરાબર વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ થયો નથી, ત્યાં સુધી હું બરાબર છું, બરાબર. તો એ હમણાં જ એ એપ્લિકેશન બરાબર થાય, 6 તત્વો હમણાં હું બાજુ પર મૂકી દઉં છું કે વધારે ઊંચી સ્થિતિ છે ત્યારે દેખા જાયગા. તો હમણાંના મારા સમજ પ્રમાણે કે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ એઝ ઇટ ઇઝ જે કહેવાય કે જેથી આપણે કહું કે જ્ઞાનીના અંતરાશય મુજબ મારે ઉપયોગ કરવો છે, તો એના માટેનું મને માર્ગદર્શન આપો અહીંયા કે ક્યાં શું જાગૃતિ હજુ જોઈએ અને મારું દર્શન શું હજુ ખુલ્લું હોવું જોઈએ. देखो इसमें ऐसा है कि उपयोग जो हमारा है वो क्लियर है. बेसिक ये उपयोग तो होना चाहिए ही कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, इतना तो उपयोग होना चाहिए, बराबर. इसके अलावा आपका अहंकार या बुद्धि इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर डीप में जाओ कि भी उनको पास बोलने की, क्रिया करने की स्वतंत्रता है. સ્વામીજી આ તો સ્થૂળ થયું, ઘણું સ્થૂળ થયું. આપ જે કહો છો એ પ્રાઇમરી લેવલ પર કર્યું તો જ આ સ્ટેજ પર આટલું સમજમાં આવ્યું, બરાબર છે. મારું શું કહેવું છે કે આ બંને વસ્તુ નીકળી, મીન્સ કે હજુ ડ્યુઆલિટી છે, ચોખ્ખું બરાબર થયું નથી, એટલે કે આ મારું વિઝન ચોખ્ખું નથી થયું કે મારો ઉપયોગ કાચો છે. તો વિઝન બરાબર નથી એટલે જ ઉપયોગ કાચો છે ને. તો એનું ક્લેરિફિકેશન. विजन आपका सही है, हाँ, एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस में अभी कमी है. अच्छा, विजन तो बराबर है, उपयोग विजन नहीं होगा तो उपयोग कैसे करूंगा? हाँ, वो एक एकदम बार सही। भी किया, 25 बार भी किया, मतलब 500 बार नहीं किया, 25 बार भी किया, मतलब यू हैव अ विजन, बराबर, राइट और रॉन्ग. अभी कितनी बार नहीं हुआ, वो एप्लीकेशन की कमी है, नॉट कमी इन विजन. अच्छा, अगर विजन नहीं होता तो एक बार भी नहीं कर सकते. अच्छा, ઉપયોગને કારણે હજુ તકલીફ ઊભી થાય છે. જે આપણે વડોદરા જ્યારે તમે મને જેનું સફોકેશન જે શબ્દ તમે વાપર્યો હતો તે આ લેવલ પર છે. हाँ, બરાબર. सफोकेशन. બરાબર છે. આ કારણ એ પણ વસ્તુ બરાબર પકડાય છે કે હજુ આ જગ્યાએ કચાશ છે ને ત્યાં ઉપયોગ વધારવાનો છે જેથી કરીને છૂટું થશે. હવે બીજું આમાં કોક સંજોગ જ્યારે હળવો હોય કે તમે કહો છો એ પ્રમાણે ડેવલપમેન્ટના લેવલ પર હોય તો તરત આપણને સમાધાન મળી જાય. તો ખાલી એ બે વસ્તુ એપ્લિકેશનમાં રહે કે ભાઈ આ કુદરતી રચના છે, જે સંજોગ જે બન્યો તે કુદરતી રચના છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું, તો એટલું બિલકુલ હમણાંના લેવલ પર બિલકુલ પૂર્ણતાના એની પર છે, મીન્સ કે બરાબર છે કે એનાથી ઉપર કશું બીજું હોય હજુ नहीं, એટલું બરાબર છે. उसके ऊपर तत्व है और कुछ नहीं. અચ્છા, એટલે આનો જ ઉપયોગ જેમ જેમ વધારે ગાઢ થશે એમ તત્વ સમજવાનું અને ઉપયોગમાં લેવાની સહજતા આવતી જશે. राइट. जय सच्चिदानंद. यस. जो पीछे भाभी जी ने क्वेश्चन पूछा कि एक सिचुएशन ऐसी आई जहां उपयोग नहीं लगा और तुरंत उसके बाद समझ में आ गया कि वहां उपयोग नहीं लगा, फ्लो हो गए. तो उसी चीज़ को इलाबरेट कि उपयोग नहीं लगा तो ये मन वचन काया की प्रकृति थी, और वहाँ पर हम ये बोलें कि मन ऐसी भगवान हमें नेक्स्ट ऐसी प्रकृति दे मन वचन काया की जहाँ जो मोक्ष के लिए लायक सहायक हो. प्रतिक्रमण हो नहीं हो, उसमें पढ़े ना पढ़े, वो भी मन वचन काया है, वो उदय होगा. उसमें ना पढ़कर सिर्फ एक शब्द की ऐसी प्रकृति मिले जो मोक्ष के लिए लायक और सहायक हो, ये सही बस है. ये भी प्रतिक्रमण ही हो गया, मगर ये प्रतिक्रमण जागृति का है. पहला एक्शन बेस ऊपर है या विजन बेस ऊपर है. जो आप अवस्था का प्रतिक्रमण करते हो वो एक्शन बेस है, और विजन बेस का मतलब क्या है? मेरा विजन में भी क्या है, मेरे को मोक्ष में जाना है, तो मेरे को संजोग कैसा चाहिए? मोक्ष मार्ग के लिए लाए, और इसीलिए उनको पसंद है या ना पसंद है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है. मेरा सब्जेक्ट मेरे को जो भी संजोग मिले इन अ नेक्स्ट बर्थ, इसका मैं बीच कैसा डालूं? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक.
संसार के लिए लायक और सहायक या प्रकृति के लिए लायक और सहायक वो नहीं चाहिए। तो मतलब अभी जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हर जगह जहाँ लगता है कि उपयोग नहीं लगा वहाँ पर बस एक ही लाइन आनी चाहिए कि मोक्ष के लिए लायक और सहायक हमें प्रकृति मिले। हाँ, ये नहीं चाहिए मतलब, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। बस और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन माने वो तो क्या है, वो तो किसी ने हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो तो क्रोध कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं, वो तो क्या है, वो हार्डवेयर है। हाँ, वो हार्डवेयर है उनका कुछ, वो तो क्या है उन्होंने नहीं कर रहे हैं, वो तो फाइल है, बस इतना ही समझते हैं। वो तो क्या है, सम्यक दर्शन होता है। और उसके अंदर हम शुद्धात्मा देखते हैं, वो तो सम्यक ज्ञान होता है। और इसके बाद में वो अस्पष्ट वेदन, इस स्पष्ट वेदन के बारे में कुछ बताइए स्वामी। स्पष्ट वेदन और अस्पष्ट वेदन। अस्पष्ट वेदन का मतलब होता है स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट दर्शन। और स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा की अनुभूति। वेदन यानी अनुभूति, अनुभूति। यहाँ वेदन नहीं है। अस्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा को मैंने जान लिया, आत्मा को मैंने सेपरेट भी रखा हर अवस्था से, और इसीलिए मेरा दर्शन क्लियर हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव सत्य को कोई भी जगह हमने रियल सत्य के साथ नहीं जोड़ा, जड़ की अवस्था को हमने चेतन के साथ नहीं जोड़ा, यानी अज्ञान क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अस्पष्ट स्पष्ट दर्शन का मतलब होता है अस्पष्ट वेदन। अस्पष्ट वेदन का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का वेदन खत्म हो गया और रियल सत्य लक्ष्य में आया। लक्ष्य में आया, वो वेदन नहीं है अभी, शुरू हो रहा है। नहीं, वेदन हुआ नहीं है, हुआ नहीं। मगर लक्ष्य मेरा मजबूत हुआ। तो लक्ष्य मजबूत हुआ, इसको अस्पष्ट वेदन बोलेंगे। और स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का अनुभव हो गया, तो वो लास्ट बर्थ में अपने आप मिलता है। माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होता है, क्योंकि लास्ट बर्थ में लाइफ प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है। तो फिर शरीर आत्मा दो ही है, वही तो स्पष्ट वेदन है। अभी कोई वेदन नहीं करना है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, कोई अनुभव नहीं करना है, प्रमाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ये सब कुछ पहले होता है प्रीवियस बर्थ में। अभी तो हमें कह सकते हैं ये अस्पष्ट वेदन है। अभी तो हम संपूर्ण नहीं बोलते हैं, वी आर अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस अस्पष्ट वेदन की प्रोसेस में है। जहाँ तक केवल दर्शन 360 डिग्री का नहीं होता है, वहाँ तक अस्पष्ट वेदन या तो स्पष्ट दर्शन कंप्लीट हुआ नहीं। स्पष्ट दर्शन का मतलब होता है अज्ञान खत्म हो गया। स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट दर्शन, नो कंफ्यूजन। अनुभव बाकी रहा मगर कोई कंफ्यूजन नहीं। स्वामी जी, एक આ કંઈક સૂત્ર જેવું છે, हम किसी के मन के वश में रहे तो उसका मन हमारे वश में रहे। यह कीमिया इन्वर्टेड કોમામાં છે। यह जादू दादा भगवान ने दिया है। दादा भगवान भी इन्वर्टेड કોમામાં છે। તો આ સિદ્ધાંત છે કશું કે જેથી કરીને આપણને પ્રગતિમાં रिपीट करो। हाँ, हम किसी के मन के वश में रहे तो उसका मन हमारे वश में रहे। यह कीमिया इन्वर्टेड કોમા, यह जादू इन्वर्टेड કોમામાં दादा भगवान ने दिया है। तो आने कई रीते मूलवવાનું છે આપણી दृष्टि। तो प्रिंसिपल नहीं है, वो तो एडजस्ट होने की एक कला है। अच्छा, संभाव में रहने की एक कला है। एडजस्ट अथरामण टालने की एक कला है। कुछ એટલે સામાન્ય ભાષામાં કોકને रिलेटिव सत्य है। ओके, रिलेटिव सत्य Means इज कि कोई नॉट यूनिवर्सल। એડજસ્ટ એવરીવેર ના રૂપમાં લેવાનું છે, એને સાદી ભાષામાં સિદ્ધાંત જોડે મતલબ નથી। नो नो नो, ओके सिद्धांत के साथ नहीं। स्वामी किसी को मन को वश हो, किसी का मन हमारे वश में रहे या तो हम उसके मन के वश में रहे, ये तो सब रिलेटिव सत्य है, उसमें कोई प्रिंसिपल है ही नहीं।